ये मर्जीना आपा तो मुसीबत बनती जा रही है। कुछ भी करके हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। बच्चे तो 5 ही हैं। तुम्हारी अकल ठंड से अकड़ गई है क्या? बच्चे 5 है तो 5 ही होंगे ना। कमाल है। नजरें धोखा नहीं खा सकती। ये 5 अगर कमरे से बाहर हैं तो छठा बच्चा अंदर ही होगा। मर्जीना, मैं काम से जरा बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम नाजिया भाभी कासिम भाईजान से बच के रहोगी, नजर में मत आना। और अगर तुम्हारे बाहर के नजारे देखने का मन करे तो ये दूरबीन लो और जी भर के नजारे देखो। चलो। दूरबीन से कम हम ये तो देख सकते हैं कि दारा गाजी ने हमारा बांधा लाल कपड़ा देखा या नहीं। नाजिया भाभी, तुम इसके नीचे चलो। नहीं, ऊपर चलो। जाओ। अंदर जाओ। आज तो 5 का 6 करके रहूंगी मैं। कुछ तो नाता है तुमसे मेरा। बार बार मेरे इतना करीब आ जाती हो। क्या? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, अलमारी की बात कर रहा हूँ। जुम्मा बता रही आते हैं। अचानक से गर्मी बढ़ नहीं गई, माहौल थोड़ा गर्म हो गया। वो हमारी सांसें हैं। ठंडी सांसें लो ना। तो पहले इतनी गर्मी, उसको तो बाहर जाइए ना, बाहर जाके सांस लीजिए। जाता हूँ। नहीं, ये तो मेरे अजीज का कंबल है। ये बच्चे हैं या शैतान के नाते? इनकी वजह से मैंने मेरे अजीज पर शक किया। आज नहीं छोड़ूंगी इन्हें मैं। आज उस छठे बच्चे को ढूंढ कर रहूंगी। यहाँ मैं ठंड से कांपूं और तुम दूर के नजारे लो। अरे कहवा बनाने में इतना वक्त लगता है क्या? जी आइए अजीज। सुनो, तुम जो इतना पास आ रही हो ना, इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे नजदीक आ जाओगी। मेरे नजदीक और मेरी मोहब्बत आज भी फातिमा है। आपको हमारी याददाश्त बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमें ये पहले से पता है। और वैसे भी हमें आपके नजदीक आने का कोई शौक नहीं है। हमारी दूरबीन ये कैसे टूट गई? मुझे लगता है छुपने के चक्कर में टूट गई होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं दूसरी ले आऊंगा। दूसरी दूरबीन आने में तो वक्त लगेगा। अब हमें खुद ही बाहर जाके दारा गाजी को ढूंढना होगा। देखना होगा कि वो लाल कपड़ा उन्होंने देखा या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अली, हमारी दूरबीन तो टूट गई है ना, तो हम बाहर के नजारे कैसे देखेंगे?
हम भी बाकियों की तरह बाहर जा सकते हैं? नाजिया भाभी कासिम भाईजान नीचे ही हैं। कैसे जाओगी? तो आप है ना, आप कोई तरकीब सोचिए ना। हम कब से इस कमरे में कैद हैं। देखते हैं कुछ ना कुछ। छत का एक रास्ता है, वहां से जा सकते हैं। माशाल्लाह, ये सब कितना खूबसूरत है। खास दिवाली के लिए मंगाया है। अली, हिंदुस्तानी भाइयों का आपने दिवाली का तोहफा देकर बहुत ही नेक दिल काम किया है। हम तो कहते हैं काबुल की यही पहचान होनी चाहिए कि हर मजहब के लोगों के त्योहार मनाए जाएं। सुनो, तुम बातें कभी कभी ऐसे करती हो जैसे तुम काबुल के सुल्तान की बेटी हो। लेकिन तुम सुल्तान की बेटी नहीं हो, तुम एक मामूली सी शाही लड़की हो। तो काबुल का नाम ऐसे मत लिया करो जैसे काबुल पे तुम्हारा पूरा हक है। काबुल पे सबका हक होना चाहिए और वो हक कमाना पड़ता है अपने ईमान से, बुराई के खिलाफ लड़ने वाले अरमान से। क्या जज्बा है तुम्हारा? तुम्हारी बातें सुनकर ना कभी कभी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। वैसे कौन सी किताब में पढ़ती सारी बातें? तुम मार क्या रही हो? मजाक ही तो कर रहा हूँ। बहुत खूब मियाँ, बहुत खूब। जो खुद एक मजाक है वो मजाक कर रहे हैं। अमा मियाँ, जश्न अभी शुरू भी नहीं हुआ और खलल डालने वाले लोग पहले मिल गए। क्या बात है सरावर मियाँ, नफरत के दौरे आजकल दिन में भी पड़ने लगे क्या? लेकिन क्या अपना लहजा थोड़ा ठंडा रखना कि गरम तो मुझे सिर्फ कावा पसंद है। गरीबी का दामन छूट नहीं रहा और बात करते हैं गरम कावे की। एक शेर अर्ज करते हैं, बहुत बड़े शायर का, शाद अमीन खुसरो जी का। खीर बनाई जतन से, चरखा दिया जलाए, भाई बकरी खा गई तू बैठा ढोल बजाए। शेर सुनाने का तरीका आपका काबिल तारीफ था, लेकिन शेर नहीं। और जो शायर का नाम आपने बताया वो भी गलत है। वो अमीन खुसरो नहीं, अमीर खुसरो है। और नाम के साथ साथ आपने शेर भी गलत सुनाया। तो शेर कुछ इस तरह है, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो वो बैठा नहीं बैठी है, और बकरी नहीं कुत्ता है। बिरादर, लड़की ने तो किरकिरी कर दी तुम्हारी। शायर का नाम लिया वो भी गलत। अम्मा मियाँ, लानत है तुम पर। चलो 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 चलते हैं। क्या बात है वाजीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे तुमने सब सीखा कहाँ से? हमने कहा था ना, हमने बहुत अच्छी तालीम ली है, हम आपको भी पढ़ा सकते हैं। बात है। अच्छा सुनो, अब मुझे मेरे काम से जाना है, तुम आसपास रहना, ठीक है? मैं फौरन लौटूंगा। चलो। इस लड़की की तालीम शाही लगती है और इसकी जुबान भी अच्छी है, लेकिन इन भिकमंगों के बीच में क्या कर रही है? 40 चोरों के कोहराम के बाद शाही खानदान के बहुत से लोग बिछड़ गए थे। हो ना हो ये लड़की उन्हीं में से एक है। तो जल्दी जाओ, मुझे उसके बारे में सारी सच्चाई जाननी है। ये वो शख्स है जो काबुल शाही से आज अपनी दस्तक देकर हमें अपनी मौजूदगी का तोहफा देने वाले हैं। ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुंह तोड़ देंगे। एक शाही लड़की का अली की पैरवी करना, अली की गरीबी से इस लड़की का कोई ताज्जुब नहीं रहा। लगता है ये दारा गाजी के आदमी है। जरूर उन्होंने इन्हें हमें ढूंढने के लिए भेजा होगा। आप लोग शायद हमें ही ढूंढ रहे हैं। ये जो लाल रुमाल आपके हाथ में है वो हमने यहाँ पर बांधा था ताकि आप लोग हमें पहचान सकें। आपको दारा गाजी ने ही भेजा है ना? आपने सही फरमाया मोहतरमा, हम दारा गाजी ने ही भेजा है, वो आपको ही ढूंढ रहे हैं। क्या खुदा, हम जानते थे दारा गाजी हमें ढूंढ रहे होंगे। आप जानते नहीं, आप दोनों को देखकर यहाँ हम कितने खुश हैं। हमें उनके पास ले चलिए। बेशक, चलिए। इसी की मदद से मैं इंद्रधनुष ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया उसे। पापा, मतलब तेरे अब्बू भी इंद्रधनुष के बारे में जानते थे? और क्या, इतने बड़े जादूगर वैसे थोड़ी थे। लेकिन तुझे नक्शा मिल गया तो इंद्रधनुष क्यों नहीं मिला? इसे इंद्रधनुष नहीं मिला और मुझे फिर से कोने वाला हिस्सा नहीं मिला।
तुम्हारे लिए हिस्सा जरूरी है फिर इंद्रधनुष? एक तो ये नक्शा पुराना इतना है कि कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। इंद्रधनुष तक पहुंच नहीं पाया मैं। इंद्रधनुष, उस दिन बादलों में उड़ते वक्त मुझे इंद्रधनुष की झलक दिखी थी। तो हटो, मैंने उसकी तस्वीर भी बनाई थी। ये देखो, तस्वीर बनाते वक्त मैंने हर चीज बहुत ध्यान से देखी थी। मैं अपनी इस तस्वीर और इस नक्शे को मिला के एक नया नक्शा बना सकता हूँ। शायद उसमें हमें इंद्रधनुष का सही रास्ता मिल जाए। तुम बेहतर देरी कैसे, शुरू हो जाओ। हाँ हाँ। अफरासी, आपको यकीन है कि अली को जादू आता है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना जादू दिखाना होगा। अली, फातिमा क्या हो गया, तुम ठीक हो? अली मेरे अब्बू अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए? नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे। सारे हकीमों ने माफी मांग ली, उन्होंने कहा अब्बू का कोई इलाज नहीं। अली, सिर्फ तुम मेरे अब्बू को बचा सकते हो। अली, मेरे अब्बू को ठीक कर दो। फातिमा मैं ठेकेदार हूँ, मैं हकीम नहीं हूँ। तुम अपने जादू से मेरे अब्बू को ठीक कर दो। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो फातिमा? ऐसी बातें मेरी गुल्लू भी नहीं करती। और गुल्लू से याद आया, अगर मुझे जादू करना आता तो क्या मैं गुल्लू का इलाज नहीं करता? बोलो फातिमा, जादू मेरे अब्बू के साथ इस दुनिया से खत्म हो गया और ये बात मैंने तुम्हें 1000 बार बताई है। लेकिन तुम सोचो तो कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर उन्हीं का खून है। तुम जादूगर मुस्तफा के बेटे हो अली। कैसे समझाऊं तुम्हें फातिमा, मुझे जादू नहीं आता। तुम्हारे अब्बू मेरे लिए अजीज हैं, उनका इलाज कराने की मैं हर कोशिश करूंगा, लेकिन फातिमा मुझे जादू नहीं आता। ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। गलत फहमी में जी रही है फातिमा। कहती है मुझे जादू आता, मुझे जादू नहीं आता यार। जब तक गरीबा नक्शा तैयार करता है तब तक मैं जाके आज ही जादू का पूरा नाटक खत्म कर दूंगा। आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया दारा गाजी। हमें यकीन है कि आपके साथ मिलकर हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। मैंने उसे बड़े दरवाजे पर लाल रुमाल बांधते हुए देखा था। वो शायद वहीं गई होगी। आपको दारा गाजी नहीं भेजा है ना? आपने सही फरमाया मोहतरमा। दारा गाजी कहाँ मिलेंगे? आप लोग हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए ना, हमें दारा गाजी कहाँ मिलेंगे? कौन है आप लोग? पहले ये बताइए आप कौन है? हम कौन है? आपको दारा गाजी नहीं भेजा है ना? हम किसी दारा गाजी को नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। आप दारा गाजी को नहीं जानते तो फिर ये रुमाल क्यों लिया आपने? ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कौन हो? छोड़िए, छोड़ो हमें। हाथ लगाए तो चीर देंगे। वो ऐसे नहीं मानेगी। आपने हमारी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ। पहले आप ये बताइए, आप इन आवारा लड़कों के चंगुल में कैसे फंस गई? धोखे से। हमने पैगाम के तौर पर एक दरवाजे पर लटकाया था ताकि हमारे मददगार आ सके और हमें सही सलामत यहाँ से ले जा सके। लाल रुमाल पर नजरें गड़ाए रखना। किसी भी दरवाजे पे अगर लाल रुमाल दिखाई दे तो फौरन इसकी इत्तला मुझे करना। पहले आप ये बताइए, इस लाल रुमाल से आप किसे पैगाम देने आई थी? नाम क्या है उसका? दारा गाजी। दारा गाजी।
शहजादी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप हमें मिल गई। मैं हकीम, मेरा रवीस, मेरे रहबर दारा गाजी का वफादार, उन्होंने हमें इस रुमाल के बारे में बताकर आपको ढूंढने के लिए कहा था। खुदा का लाख लाख शुक्र है। आप फौरन हमें दारा गाजी के पास ले जाइए। हम यहाँ अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा देर तक महफूज नहीं रह पाएंगे। आपकी हालत देखकर हमारा शक यकीन में बदल रहा। ये लड़की जरूर किसी शाही खानदान से है। सुरावर, दिल तो नहीं कर रहा है मगर फिर भी तुम्हें दावत दे रहे हैं। बाबा आज परवाज में अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ उनका खास त्योहार दिवाली मना रहा है। वक्त पर आ जाना। वो क्या है ना कि दिवाली पर हम अपने दुश्मनों को भी नजरअंदाज नहीं करते। शुक्रिया हमारे मामूली दोस्त, हम सब जरूर आएंगे। बिरादर, आपने हाँ क्यों बोल दिया? अब क्या मामूली गली के लोगों के साथ दावत खाएंगे? हाँ बिरादर, हमारा और उनका क्या मेल? हम बासमती चावल और वो चावल में लगे हुए मामूली से कीड़े। कीड़े तो आप सबके दिमाग में लग गए। कुछ नहीं होगा आप सबसे। अब जो भी करेंगे हम खुद करेंगे। दिवाली का त्योहार मनाने मर्जीना जरूर आएंगे। हम खुद जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर उनकी सच्चाई क्या है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें शहजादी, आपके हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। चारों तरफ सद्दाम के लोग आपको ढूंढ रहे हैं। हम सबका ध्यान बटाकर आपको यहाँ से महफूज निकलने का बंदोबस्त कर देंगे। हमारे रहबर दारा गाजी के पास सही सलामत पहुंचा देंगे। उस शैतान सद्दाम को काबुल के तख्त से हटाने की लड़ाई में हम आपके साथ हैं शहजादी। जब अब्बू के वफादार हमारे साथ हैं तो हम एक गद्दार को तो मार गिरा ही सकते हैं। सद्दाम की गर्दन पकड़कर उससे काबुल का तख्त छीनेंगे हम। ऐसा ही होगा शहजादी। वैसे आप इतने दिनों तक परवाज में थी कहाँ? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमें खुदा के नेक बंदे के घर में ठहरे हुए हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। अली, आपने तो अपनी सारी दिनारी हमें यहाँ तक पहुँचाने में खत्म कर दी। अब आप और दिनारी कहाँ से लाएंगे? क्या है कि मेरे अब्बू मुझसे कहते थे, अली तू बस एक काम सही कर, बाकी ऊपर वाला तेरे सारे काम सही कर देगा। जी, हमें कुछ दिनारी मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा जो कुछ भी है वो आपका ही तो है, ये लीजिए। हमारे बुरे वक्त में किसी ने हमारी बहुत मदद की है, बस उन्हीं का एहसान चुकाने के लिए हमें ये दिनारी चाहिए थी। जी बेहतर, आपके यहाँ से निकलने का बंदोबस्त होते ही हम आपको खबर कर देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिवाली में तो परवाज और भी सुंदर लग रहा है। दिवाली पर हम खूब मजे करने वाले हैं। मैं तो ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि पापे खाने को क्या क्या होगा। बहुत कुछ होगा पोया, लेकिन कुछ ज्यादा मत खा लेना वरना अगली सुबह तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत क्या, अगर मौत भी आ जाए ना तो मुझे खाना खाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम सब अपने मकसद से बखूबी वाकिफ हो। ढूंढ कर लाओ उस इंसान को जिसे जादू आता है। वो इंसान जिसके साथ वो लड़की है, वो 5 बच्चे हैं, उन सबको ढूंढ कर लाओ। अगर परवाज के सभी लोग इस मेले में आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो जादूगर भी यहाँ जरूर आएगा। और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और वो यहाँ नहीं आया तो मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा जो मुझे तुझ तक पहुंचाएगा जादूगर।